हेलो गाइस, वीआईपी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का भूगोल से भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन है खान सर के बुक बिहार दरोगा के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख ले। तो पहला पॉइंट में दिया गया भारत में भूगर्भिक इतिहास में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में जो है प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में दिया गया भारत में हिमालय पर्वत और उससे संबंधित नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा अधिक नई चट्टानों को रखती है। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट में दिया गया सिंधु नदी का मैदान, इसका निर्माण पर्वत श्रेणी के निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी का मैदान का निर्माण जो हुआ पर्वत श्रेणी का निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पे दिया गया भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो भारत में चट्टानों का वर्गीकरण दिया गया। देखिए पहला पे आर्किन समूह की चट्टान जिसको दो भागों में बांटा गया, आर्किन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, उसके बाद पुराण समूह की चट्टान जिसको भी दो भागों में बांटा गया, कुडुप्पा क्रम की चट्टान और दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टान। ठीक है, उसका तीसरा में है द्रविड़ीय समूह की चट्टान। ठीक है, उसके बाद है आर्यन समूह की चट्टान, इसको चार भागों में बांटा गया है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में है उसका डक्कन ट्रेप टर्सियरी चट्टान, उसके बाद क्वाटरनरी समूह की चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट में दिया गया आर्किन क्रम की चट्टान के बारे में। ठीक है, यह चट्टानें भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन चट्टान समूह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पाए जाने वाली सबसे प्राचीन समूह की चट्टान कौन सी है, तो आप याद रखिएगा आर्किन क्रम की चट्टान जो है सबसे प्राचीन चट्टान है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग को घेरता है। ठीक है, यह चट्टान विभिन्न प्रकार के होती है, नीस ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है, तो ये सारा जो प्रकार का चट्टान है ये आर्किन क्रम की चट्टान है। ठीक है, उसका देखते हैं दूसरा में धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में। ठीक है, यह चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक मिलती है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है दक्षिण के दक्कन क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन है, तो आप याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुएं व चट्टानों की प्राप्ति धारवाड़ चट्टानों से होती है। ठीक है, धातु देखिए यहाँ दिया गया सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सारे जो धातुएं मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, उसका धारवाड़ क्रम के चट्टान में ही खनिज पदार्थ देखिए कौन कौन मिलता है, तो सीसा, अवरक, कोबाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, फ्लोराइड, एस्बेस्टस, कोर्डम। ठीक है, तो ये सारा जो खनिज पदार्थ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसका तीसरा पे दिया गया कुडुप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें समय के साथ विभिन्न प्रकार के जलज क्रियाओं द्वारा टूट फूट होने के कारण घाटियों में जमा होती रहती है जो बाद में चट्टान का रूप ले लेती है। ये चट्टान कुडुप्पा क्रम की चट्टान कहलाती है। ठीक है, कुडुप्पा क्रम की चट्टान में हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, जास्पर, एस्बेस्टस, डायमंड, चूने पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि कुडुप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही होता है। ठीक है, उसका चौथा पे दिया गया विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण कुडुप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके बाद हुआ, तो आप याद रख सकते हैं कि कुडुप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, तथा इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर हुआ है। ठीक है, इन चट्टानों से हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, जास्पर, एस्बेस्टस, पन्ना, हीरा, गोलकुंडा हीरा, चूना पत्थर आदि मिलते हैं। ठीक है, द्रविड़ीय समूह की चट्टान। ठीक है, इन चट्टानों को कैम्ब्रियन से लेकर के मध्य कार्बोनिफेरस तक का माना जाता है। ठीक है, कोयला, बलुआ पत्थर एवं रासायनिक उर्वरक आदि इस समूह की चट्टान से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कोयला, बलुआ पत्थर, रासायनिक उर्वरक किस समूह की चट्टानों से प्राप्त होती है, तो आप याद रख सकते हैं द्रविडियन समूह प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, आर्यन समूह की चट्टानें। ठीक है, कार्बोनिफेरस से आरंभ होकर प्लीस्टोसिन काल तक पाई जाती है। मैदानी तथा पर्वतीय भाग का निर्माण भी इसी समय में हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, पहला में दिया गया
इसका निर्माण काल कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच माना जाता है। ठीक है, भारत का 98% कोयला इसी चट्टान क्रम का पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 98% कोयला किस चट्टान क्रम के पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा गोंडवाना क्रम का पाया जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ है कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में हुआ है। ठीक है, ढक्कन क्रम का चट्टान, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल से लेकर इयोसीन काल के बीच हुआ है। ठीक है, टर्शियरी क्रम की चट्टान है। ठीक है, इस क्रम की चट्टान का निर्माण काल इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। ठीक है, इस अवधि को टर्शियन महाकल्प कहा जाता है। ठीक है, इस समय में भारत को अपना वर्तमान स्वरूप मिला था। बलुआ पत्थर, चिकना मिट्टी, लाल व पीला गेरू इस चट्टानों से प्राप्त होती है। तो आप याद रख सकते हैं कि बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, लाल पीला गेरू किस चट्टानों से प्राप्त होती है, तो आप याद रख सकते हैं टर्शियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, इस काल की चट्टानों का निर्माण प्लेइस्टोसिन तथा वर्तमान काल के अवसादों से हुए हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी के निर्माण प्लेइस्टोसिन काल में हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं प्लेइस्टोसिन काल में हुआ है। ठीक है, प्लेइस्टोसिन काल में खाद्य पदार्थ और पेड़ पौधे के अतिरिक्त जीव जंतुओं का भी अस्तित्व मिलता है। ठीक है, जैसे दालचीनी, मछलियाँ, सीप, मोलास्का सीप, स्तनपायी जीव। ठीक है, इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीन समय से वर्तमान समय तक की विभिन्न चट्टान से भरा हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।